फ्रेंड्स, जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अपना डिविडेंड पॉलिसी एंड डिसीजन चैप्टर, जिसमें हमने अभी तक कवर किया डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिविडेंड डिसीजंस एंड वॉल्टर मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अगर हम टाइप्स की बात करें कि डिविडेंड पॉलिसी कितनी तरह की होती है, तो बेसिकली तीन टाइप होते हैं हमारे पास डिविडेंड पॉलिसी के। वन इज रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, वन इज स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एंड वन इज इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। एक एक करके हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। जनरली रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी क्या होगा, जब हम एक रेगुलरली मतलब एक सिनेरियो बना ही रखा है कंपनी का, कि एक ट्रेंड बना ही रखा है कि चाहे कम प्रॉफिट हो चाहे ज़्यादा प्रॉफिट हो, हमें डिविडेंड पे करना ही करना है एक यूजुअल रेट से शेयर होल्डर्स को। जो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी है वो कैसे इन्वेस्टर्स चाहते हैं, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी जनरली रिटायर्ड पर्सन, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स इनकम का नहीं होता, तो वो शेयर्स इसीलिए परचेज करते हैं कि उनकी एक मंथली इनकम या ईयरली इनकम आती रहे। विडोज़ हो गए, या फिर जो इकोनॉमिकली वीकर पर्सनस होते हैं, इकोनॉमिकली वीक होते हैं, पुअर पीपल, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा पड़ा होता है, जॉबलेस होते हैं, दे वांट टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स इन होप टू गेट सम इनकम फ्रॉम द डिविडेंड। क्लियर? तो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी क्या है कि कंपनी के पास कम प्रॉफिट है या ज़्यादा प्रॉफिट है, कंपनी एक रेट से, अपना जो भी रेट उसने तय किया हुआ है उस रेट से डिविडेंड पे करेगी ही करेगी। अब हम बात करते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी की। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में डिफरेंस है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मतलब डिविडेंड पे करना ही करना है, चाहे कम करें चाहे ज़्यादा करें। स्टेबल डिविडेंड क्या होगा कि हमने एक फिक्स रेट से या एक फिक्स परसेंटेज से या हमने जो तय किया हुआ है उस रेट से डिविडेंड पे करना। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी आपको इन तीन पॉइंट से समझ आएगी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, वन इज कांस्टेंट पे आउट रेशियो, ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट है स्टेबल रूपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर क्या होगा, जब हम एक शेयर पर एक कांस्टेंट रेट से क्या कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं। जैसे एक शेयर पर हमने 2 रुपया डिविडेंड पे करना ही करना है, तो अगर 100 शेयर्स मेरे पास है तो मुझे 200 रुपये डिविडेंड के मिलेंगे ही मिलेंगे। ये क्या हुआ, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कि एक डिविडेंड पर आप एक जितना आपने तय कर लिया कि 2 रुपये देने हैं, 5 रुपये देने हैं, 10 रुपये देने हैं, वो डिविडेंड पे करना ही करना है, वो हो जाएगा कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर का एग्जाम्पल। उसके बाद आप कांस्टेंट पे आउट रेशियो, मतलब जितना प्रॉफिट कमाते हो उसका इतने परसेंट आपने पे करना ही करना है। मान लो रेट तय कर लिया आपने कि प्रॉफिट का 20% आपने डिविडेंड देना है, तो आपका पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा, 20%, की जितने आपके शेयर्स हैं, जितना प्रॉफिट आपका बनता है उसका 20% आपको डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट है स्टेबल रूपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। यहाँ क्या होगा, एक शेयर पर कितने रुपए डिविडेंड पे करना है वो तय हो जाएगा। यह क्या है, स्टेबल रूपी डिविडेंड, एक शेयर पर कितना पे करना है प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। एक्स्ट्रा मतलब अगर कंपनी इन ऑर्डिनरी सिचुएशंस कुछ ऐसी आ जाती हैं कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेती है, तो उस सिचुएशन में कंपनी एक्स्ट्रा डिविडेंड भी पे करेगी, जितना तय किया था उससे एक्स्ट्रा भी। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेबल रूपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, जब कंपनी ने कुछ ऐसा सिनेरियो है ही नहीं कि कंपनी ने डिविडेंड पे करना ही करना है, कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं है कंपनी की। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुए तो कंपनी डिविडेंड पे कर देगी, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए तो कंपनी नहीं पे करेगी। तो इरेगुलर जो डिविडेंड है वो किस किस केसेस में जनरली फॉलो करती है कंपनी, जब अर्निंग अनसर्टेन हो, जब बिजनेस ऑपरेशन अच्छे से ना चल रहे हो, अनसक्सेसफुल हो, लिक्विड रिसोर्सेज ना हो कंपनी के पास, कंपनी की एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हो रेगुलर डिविडेंड के, तो कंपनी ने सोचा कि अब इरेगुलर डिविडेंड पे करेगी। ठीक है। और एक कंपनी का एक और सिनेरियो आप लिख लीजिएगा, नो डिविडेंड पॉलिसी, जब कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पे ही नहीं करती। वैसे ये सिनेरियो चलता नहीं है आजकल, लेकिन ये आप पॉइंट डाल सकते हो नो डिविडेंड पॉलिसी वाला, कि कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी क्या देगी, सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट ही देगी, आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं देगी थ्रू डिविडेंड।
क्लियर। एक और टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड किस किस फॉर्म में, किस किस रूप में आप बांट सकते हो अपने शेयर होल्डर्स को। मैं एक बात आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इंडिया में जो चलन है डिविडेंड पे करने का, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली, कि इंडिया में कैश की फॉर्म में ही डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ पर कैश डिविडेंड, जब डिविडेंड किस फॉर्म में दिया गया हो, बांटा जाए, कंपनी किस फॉर्म में बांटती हो, कैश की फॉर्म में। स्क्रिप और बॉन्ड डिविडेंड क्या होता है, इन केस कंपनी के पास लिक्विड फंड नहीं होते, कंपनी प्रॉफिट और कंपनी लायबल भी है डिविडेंड पे करने के लिए, तो कंपनी क्या करती है, एक प्रॉमिस करती है, एक स्क्रिप्ट साइन कर देती है, एक प्रॉमिस करती है शेयर होल्डर्स को कि एक फ्यूचर स्पेसिफिक डेट तय हो गई कि तब आपको डिविडेंड पे कर दिया जाएगा। या फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी बॉन्ड्स की फॉर्म में भी डिविडेंड पे कर देती है। क्लियर है। ये स्क्रिप्ट क्या हो गया, जनरली जो आपने पढ़ा होगा ना, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, उसी की तरह होता है कि एक रिटर्न नोट हो गया जिसमें आपको लिख कर दे दिया गया कि आपको इस डेट को आपका डिविडेंड मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी डिविडेंड। जनरली कंपनी क्या करती है कि कंपनी किसी एसेट की फॉर्म में कैश ना दे करके किसी एसेट की फॉर्म में डिविडेंड पे कर देती है। जैसे कि कोई कंपनी वॉचेस बना रही है, तो वॉचेस दे दी उसने अपने शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये इंडिया में नहीं है प्रचलित प्रॉपर्टी डिविडेंड वाला पॉइंट। नेक्स्ट है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी डिविडेंड कैश की फॉर्म में ना दे के किस फॉर्म में दे रही है, बोनस शेयर इशू कर देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक डिविडेंड। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल था, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था हमारे इस चैप्टर के, जो हमारा आज खत्म हो गया। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी, डिविडेंड पॉलिसी एंड डिसीजन, यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच।